हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी सीधी लाइनिंग की जो हमारी बेल्ट वाली सलवार होती है उसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्या होता है कि हम नॉर्मल जो हमारी प्लेन सलवार होती है उसकी कटिंग हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी इस तरह की लाइनिंग वाली सलवार होती है उसमें क्या होता है कि उन्हें कटिंग करना नहीं आता, क्योंकि उसमें जो हमारे पल्ले हैं उनको हम सीधे ले लेते हैं और ज़्यादातर क्या होता है कि कलियों को वो टेढ़ी कट कर लेती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सा और ईजी तरीका बताऊँगी जिसमें हमारी जो लाइनिंग है, जो पल्ले हैं हमारे वो भी सीधे होंगे और जो कलियाँ हैं उसमें भी हमारी लाइनिंग है जो वो सीधी आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को फुल देखा करें। ठीक है, बीच में स्किप ना करें उसे और लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही काम के टिप्स बताती हूँ आप सभी को। और अगर आप उसे वीडियो को आप फुल नहीं देखोगे तो वो आपसे बीच में मिस हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी सलवार की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को लंबाई की तरफ से हमें इस तरह बीच में से फोल्ड कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ओके, और जो हम इसमें सलवार रेडी करेंगे तो 2.5 मीटर फैब्रिक में हमारी जो लंबाई है वो 36 या 37 इंच तक की हमारी सलवार आसानी से बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरह बीच में से फोल्ड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम इसी तरह से एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और मैं जो ये सलवार रेडी करने जा रही हूँ ये सलवार हम रेडी करेंगे 35.5 इंच की। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारी सलवार है उसका मेजरमेंट देखिए, जो उसकी लंबाई है वो हम 35.5 इंच रेडी रखेंगे, उसकी मोहरी है वो 6 इंच रखेंगे। और फ्रेंड्स जो इसकी बेल्ट है वो हम रखेंगे, जितने भी हमारा हिप साइज़ है उसका 4th हिस्सा कीजिए और उसमें 3 इंच ऐड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए हम सलवार के पल्ले की जो लंबाई होती है उसे हम निकालेंगे। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, जितनी भी हमारी रेडी लेंथ है, जैसे हमारी 35.5 इंच है हमारी रेडी। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें से हमें 5 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, हमने 5 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए माइनस किया तो ये हमारा रह गया 30.5 इंच। ओके, 30.5 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो ये हमारा हो गया टोटल 31.5 इंच। अब इसी तरह से मैं एक निशान यहाँ दूसरी तरफ भी 31.5 इंच पर ही इस तरह से हम लगा लेंगे निशान को और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने अपने पल्ले की कटिंग की है। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए जो हमारा बाकी का फैब्रिक है उसमें से हम अपनी कलियाँ निकालेंगे, क्योंकि हमें जो कलियाँ हैं वो इसमें लंबाई की तरफ से सीधी लाइनिंग के हिसाब से हमें चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो ये फैब्रिक है इसमें से जो हमारा खुली वाली साइड है यहाँ से हमें जो हमारी बेल्ट है उसको हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारी रेडी बेल्ट है उसकी जो हम ये चौड़ाई रखेंगे, ये देखिए यहाँ से मैंने 7.5 इंच रखा है फ्रेंड्स, और 7.5 इंच ही मैं यहाँ दूसरी तरफ पे निशान लगा लेती हूँ और इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हिप साइज़ है, ठीक है, जैसे हमारा है वो 22, हमने 22 के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगाया 22, उसके अंदर हमें 3 इंच ऐड करना है। आप चाहे तो आप उसमें 3.5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच से कम हमें नहीं रखना है। तो ये हम 22 में 3 इंच ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया 25 इंच। लेकिन हमें क्या करना, 1/2 इंच हमारा इस तरफ जाएगा और 1/2 इंच इस तरफ, तो ये हम 26 इंच के ऊपर इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे और अपनी बेल्ट को इस तरह से कटिंग करके साइड में रख लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो हमारे पार्ट्स थे इन पार्ट्स को हम बीच सेंटर में से अलग कर लेंगे
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमारे पल्ले हैं अभी इनकी जो चौड़ाई है वो है 14 इंच, ठीक है। और अब जो हमारा बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक और बचेगा उसको हम कलियों में कट करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी कलियों को निकालेंगे जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से अर्ज की तरफ से हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा इस तरह से डबल में मैंने फ़ोल्ड किया है। अब हम यहाँ से जितनी हमने अपने पल्ले की लंबाई ली है हम उसके हिसाब से यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे। तो ये जो हमारी इसकी लेंथ है पल्ले की वो हमारी है 31.5 इंच। तो हम ये इस तरह से 31.5 इंच पर ही हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। 31.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं अंदर की तरफ। ओके, अगर मान लो हमारा जो पल्ले हैं उनकी चौड़ाई जो हमने रखी है वो 14 इंच है, अगर मान लो उससे कम है तो हम यहाँ पर 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लो हमारे पल्ले की जो चौड़ाई वो 13 इंच रखी होती हमने, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते, ठीक है, क्योंकि हम जो इसमें मोरी है वो 6 इंच की हमें इसमें रेडी करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ पर भी इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। अपने फैब्रिक को हल्का सा हम इस तरफ कर लेते हैं। और अब ये देखिए, अब जैसे हमने यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसी तरह से हमें 31.5 इंच पर ये एक निशान लगा लेना है इधर भी, और यहाँ से भी 1.5 इंच हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और इस निशान को हम वहाँ दूसरे निशान से हम आपस में मिला लेंगे। ये हमने बीच में निशान लगा लिए हैं दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए, और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इन पार्ट्स को उठा के इस तरह से एक साइड में इनको बराबर रख लेंगे। दोनों की कटिंग करने के बाद में हम इसके बाद अब हमें ये देखना है, हमने इस तरफ से कि जो हमारा आसन है वो हमें कितना रेडी रखना है, ठीक है। तो ये हम आसन को रखेंगे 9.5 इंच। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा 9.5 है वो कहाँ पर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये 9.5 इंच पर यहाँ इस तरह से एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल सीधा, ओके। और 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसको हम यहाँ से गोलाई रखेंगे हल्की सी, और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ये इसकी कटिंग कर ली है आसन की हमारी। और अब जो हमारा ये एक पार्ट ऊपर से ज्वाइंट है, अब हम इसको भी सेंटर में से अलग कर लेंगे, इसे भी इसी तरह से। तो ये हमने सीधी कर ली है। तो ये हमारी हो गई 4 कलियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। और सो फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी सलवार का बनने के बाद में लुक आएगा। हमने इसको अच्छे से आपको रख के दिखा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।